सीन सेनापति भवन के पास से फिर से घटनाक्रम दोहराया गया। इसके पहले भी आप देखिए कि इस हत्याकांड में लवली हत्याकांड को लेकर पुलिस पहले भी सीन रिक्रिएशन की हुई थी और आज फिर से, और वो गाड़ी भी मंगवाई गई थी। आज फिर से देखिए पुलिस सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंची है सेनापति भवन के पास। ये घटनाक्रम फिर से दोहराया गया है। सीबीआई ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए फिर से रिक्रिएट सीन किया है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लवली कंडारा एनकाउंटर का ये पूरा मामला सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक सीन रिक्रिएट किया गया है और ये सेनापति भवन के पास ये घटनाक्रम दोहराया गया है। किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से लवली की मौत हो गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, इसके पहले भी सीन रिक्रिएट किया गया था, आज फिर से सीन रिक्रिएट किया गया है। देखिए, जितने भी घटना स्थल इस घटना से जुड़े हुए हैं उन तमाम स्थलों पर जो है लगातार सीबीआई के अधिकारी जो है पूरा सीन रिक्रिएट करके उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह से ये घटनाक्रम रहा, क्या क्या फायरिंग के एंगल्स है और क्या वजह रही। सबसे बड़ी बात इस बार जो है जो आधुनिक उपकरण जो है वहां पर मौके पर लगाए गए हैं। सेनापति भवन के पास एक बार फिर जो है सीन रिक्रिएट किया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है झगड़े की शुरुआत हुई थी, यहाँ से जो है उस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी और यहाँ से जो है गाड़ियां भागनी शुरू हुई और उसके बाद जो शहर ने जो मंजर देखा गाड़ियों के जो है सर पर दौड़ने का और उसके बाद जो सड़क पर फायरिंग होकर एनकाउंटर का, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजों को समझने का प्रयास सीबीआई जो है कर रही है और उन तमाम कड़ी से कड़ी जोड़कर एक बार जो ट्रुथ बिहाइंड द कर्टन है उसको कहीं ना कहीं जो है ढूंढने का प्रयास कर रही है। जी ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यह कार्रवाई थाना पचेरी कला पुलिस टीम ने की है। शिकायतकर्ता राहुल, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के निवासी हैं, उसने बताया कि उनके पिता भगवान सिंह, जो राजस्थान पुलिस में आरक्षी थे, उनका निधन सितंबर 2021 में हो चुका था। इसके बावजूद आरोपी प्रदीप ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पचेरी कला शाखा में मिली भगत से फर्जी दस्तावेज पेश कर पेंशन की करीब 8,20,000 रुपए की रकम निकालता रहा। पुलिस ने बैंक और ट्रेजरी से रिकॉर्ड हासिल कर गहन जांच की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि प्रदीप ने पिता की मृत्यु छिपाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। कर्मचारी भगवान सिंह खाता एसबीआई बैंक पचेरी कला में था, जिसके लड़के ने मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में न देखकर और पेंसिल उठाने के लिए उसने फर्जी अलग अलग जीत प्रमाण पत्र बनाकर हर साल उसने बैंक और ट्रेजरी में पेश किए, जिससे वो करीब 8 लाख रुपए के समथिंग उसने उसकी पेंसिल उठा ली थी, जिस संबंध का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर इसको कल गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान जारी। चलिए बुलेटिन में इतना ही दें और आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। मांग यही है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, एनकाउंटर हो, उसके बाद शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। बताते चले कि कल सुबह की यह घटना थी, जहां पर व्यापारी रमेश रुनानिया को जिम करते समय जिम के अंदर घुसकर गोली मारकर यहां पर आरोपी फरार हो गया। जब उन्हें डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसके बाद से आप देखिए कुचामन थाने के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश तंवर इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अभी इस मामले में अपडेट क्या है? जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशासन के बीच में किस बात को लेकर सहमति बनी है या नहीं बनी है सहमति? जी प्रकाश, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कुचामन थाने के बाहर जो एक बड़ा टेंट लगाया गया है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं और सर्व समाज के लोग हैं जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा और ये धरना जारी रहेगा। हालांकि कल एक बार प्रशासन ने यहाँ पर वार्ता के लिए प्रयास किया था, लेकिन परिजनों ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक। तस्वीर भी दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से।
और देखिए, ये ग्राउंड जीरो से सीधे लाइव तस्वीर हैं। हम अभी कनेक्ट करेंगे प्रकाश से, हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से ही लगातार जुड़े हैं, और उनके द्वारा ही कल खबर ये दिखाई भी गई थी, बताई भी गई थी कि किस तरह से व्यापारी रमेश रुनानिया को पहले भी धमकी मिली थी और पुलिस से उन्हें शिकायत भी दी थी, पुलिस प्रोटेक्शन भी उन्हें मिली थी। लेकिन कल जब वो जिम करने के लिए गए थे तो यहाँ पर 3 बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी से आते हैं, जिम के अंदर घुसते हैं और वहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां जिम के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं है। आराम से एक शख्स मुंह पे कपड़ा बांधते हुए आता है और रमेश रुनानिया को गोली मारकर चला जाता है। उसके बाद से कल आप देखिए कुचामन बंद रहा, आज भी कुचामन बंद है। शहर में जो कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी, एनकाउंटर की मांग की जा रही है। अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। पुलिस यहाँ हरकत में आई है लगातार। कल आपने देखा कि पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी, इस जिम को बंद करा दिया गया था, सील कर दिया गया था। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची थी, वहां से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर बड़े सवाल रमेश रुनानिया के परिवार और जो लोग हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ प्रकाश हम एक बार फिर से कनेक्ट कर चुके हैं। प्रकाश जी, प्रकाश बताइए। जी, बताना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। इनके साथ ही लाडनू, परबसर और नावा के पूर्व विधायक हैं जो भी यहाँ पर अभी धरना स्थल पर मौजूद है। हम धरना स्थल पर चलते उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी तक क्या प्रशासन का जो दौर रहा है और उनसे जो बातचीत हुई है उसमें उनसे क्या रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सर्व समाज के लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो धरना दे रहे हैं। ठीक है, हनुमान बेनीवाल भी पहुंचने वाले थे, प्रकाश पहुंचे क्या? जी, हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचने की जो बात कर रहे थे वो भी कि जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर उनका ट्वीट आया था जिसके बाद जो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने की जो बात उनकी चल रही है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो कुछ ही समय में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर नावा से पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, इसके अब एक बार हमसे बात करके जानेंगे कि क्या रहा अब तक इनके जो धरने का है वो। आप यहाँ पर कल से धरने पे बैठे हैं, अभी तक क्या मांगे रही, क्या पुलिस की कार्रवाई रही और क्या प्रशासन से आपके वार्ता का दौर चला? देखिए, प्रकाश, उनकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस खाली जो है एक तरफ से अपना टाइम पास कर रही है और ये पुलिस जो है खाली एक अपना टाइम पास कर रही है। जो अधिकारी आगे टीमों को भेज रहे हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की पुलिस की तरफ से कोई हमें भरोसा भी नहीं है। यहाँ के पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है कि हमसे कोई बहुत बड़ी कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे, ये हमें लगता भी नहीं है। इसलिए हम तो अब इसको दूसरा रूप देंगे। बताया जा रहा है कि आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, क्या आपसे उनकी किसी प्रकार की वार्ता हुई है? हाँ, हनुमान जी से हमारी बात हुई है कल। हनुमान जी है, रामनियाल जी है, गावड़िया जी है और भी हमारे जनप्रतिनिधि जो है आ रहे हैं सब जगह से और वो पहुंचेंगे, क्योंकि इस धरने में तो आम जन आएगा और आना भी चाहिए। क्योंकि ये अब जो है ये आंदोलन एक जलजले का रूप लेने वाला है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस प्रकार से इस आंदोलन को नया रूप दिया जाएगा। जैसे कल हमने कहा था कि अगर 3 रुकने के 4-5 घंटे तक मजबूती रखी परिजनों ने तो बाकी काम हम कर देंगे। परिजन मजबूत है, अब बाकी काम हमने शुरू कर दिया है और अब आंदोलन को नया रूप देंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आतंकवादी पकड़े नहीं जाएंगे अपराधी, तब तक हम रुकने वाले नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे कि कल अपराधी है उन्होंने ये कहा जिनको हमने धमकी दी है और वो अब ये सुन उनका भी नंबर अब जल्द आएगा, तो कहीं ना कहीं कानून एक बार आप सभी लोग शांति से जाएं। टेंट और लगाए जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था करेंगे। अभी टेंट और लग रहा है। ये मैंने आपको पहले ही कहा, इस पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है, यहाँ की प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं है और इस सरकार का जो भी यहाँ पर आ रहा है अधिकारी बन के, उस पर किसी भी जनता को कोई भरोसा नहीं है। वरना आते ही कोई कार्रवाई होती है, मैं बताते हैं यहाँ के मंच के ऊपर कि हमने ये कार्रवाई कर ली, इसको पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, कोई मतलब नहीं है। आराम से बढ़िया होटलों में अधिकारी ठहरे हुए हैं, नीचे के अधिकारी उनकी सेवा कर रहे हैं, वो अपने सीएमओ को ऊपर रिपोर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का नहीं है। ये जब तक हम इस आंदोलन को उग्र रूप नहीं देंगे तब तक ये इनकी अकल नहीं आएगी और वो करेंगे कुछ देर बाद। कुचामन के करीब 5 जो बड़े व्यापारी हैं उनको धमकियां दी गई थी, जिनमें से एक रमेश रुनानिया जी थे, जिनकी कल
दुलानिया जी थे जिनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अब जो बाकी के 4 व्यापारी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन्हें भी पुलिस प्रोटेक्शन की जो मांग है वो की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला है। इस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब 5 तो आपके सामने है, कई तो छुपे हुए जो लोग हैं उनको तो पता नहीं, बेचारे पता नहीं कितनों ने तो दे दिए होंगे पैसे और कितनों ने क्या कर लिया गुपचुप में, इसका तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये तो वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। कुचामन का तो हालत बहुत खराब हो चुका है पिछले 2 साल के अंदर, पता नहीं क्या स्थिति होगी। हमें तो इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है और इस जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे हम अब ये लड़ाई हमें आर पार के लड़नी पड़ेगी। जो हो गया उसकी तो पूर्ति हम नहीं कर सकते, लेकिन और हमारे किसी व्यक्ति को खोए नहीं और आगे अमन चैन और शांति बनी रहे। ये तो दहशत का वातावरण बना हुआ है कुचामन के अंदर। आज ये खबर न केवल राजस्थान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की फ्रंट खबर है कुचामन की आज जो कल घटनाक्रम हुआ है, और वो राजस्थान सरकार के मंत्री का कि एक भुजा का उखड़ जाना और उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होना और मंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं देना, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरोपियों के होश इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो खुले आम धमकियां दे रहे हैं और जिस प्रकार कल हत्या की गई है उसके बाद लग रहा है कि अब जो धमकियां आगे जो लोगों को मिलने वाली है उसके अंदर लोगों का पुलिस से विश्वास उठ रहा है और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुपचुप तरीके से उनको जो भी फिरौती की रकम है वो भी देने की जो इतना करेंगे वो है लोगों का। जिस हिसाब से पुलिस से एक जो सिस्टम से विश्वास उठ रहा है उसको पुलिस ने सिस्टम बना रखा है अपना बंदी का, और जो पुलिस अधिकारी बंदी लेता है वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ के मंत्री जी से भी कहना है कि ये यहाँ जितने भी अधिकारी लगा रखे हैं इनको सबको यहाँ से रवाना करें और बढ़िया अधिकारी लगावे ताकि उनका खौफ हो और आने वाले समय में कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर सके। इन अधिकारियों के बस की बात नहीं है। यहाँ पर 2-3 कांड पहले भी हो चुके हैं, वो भी उनसे गिरफ्तारियां नहीं हुई अभी तक, क्या गिरफ्तारी करेंगे? इसलिए इसको बड़ा रूप देंगे हम और बड़ा रूप देंगे हम कुछ देर बाद के अंदर बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। हमें अभी रूपरेखा बना देंगे। हेलो, मेरे मीडिया से भी साथियों से निवेदन है, एक साथ बाइट ले लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में ले लें। व्यक्तिगत अभी जो बड़ी संख्या में यहाँ पर विधायक वो यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रकाश थोड़ा सा बाहर निकलिएगा क्योंकि वो आवाज वहां पर नहीं आ रही है क्योंकि लोग माइक में बोल रहे हैं। ये तो अपनी बात बताए और इन्होंने सवाल भी खड़े किए, लेकिन ये बताइए कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? सीसीटीवी में जो शख्स नजर आ रहा है, किसी को पकड़ पाए, गाड़ी ट्रेस कर पाई, कहां क्या कर रही है पुलिस? की गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पुलिस का अभी तक का बड़ा फेलियर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज दिखने के बाद भी जो पुलिस है वो आरोपियों का कुछ भी पता नहीं लगा पाई। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हालांकि नाकाबंदी है जो पुलिस की तरफ से जो प्रदेश भर के अंदर की जा रही है और इतनी बड़ी नाकाबंदी होने के बाद भी अभी तक आरोपी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, तो अभी किसी से बात हो पाई, किसी पुलिस अधिकारी से आपकी? कल पुलिस आज किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई क्योंकि मौके पे अभी कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है। हालांकि कल हमारी आईजी और डीजी स्तर पर अधिकारियों से बात हुई थी। एसपी ने भी यही कहा था कि हमारी जो टीमें हैं वो लगातार जो आरोपियों को पकड़ने का प्रयास है वो कर रही है, जिसके लिए जिले भर में नाकाबंदी की गई। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पूर्व में धमकी प्रकरण के अंदर कुछ 4 से 5 लोगों को डिटेन किया गया है, उनके अब प्रशासन उनके जो आवास हैं और जिनके 2 मंजिला या जो भी उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई है जो अवैध रूप से बनी हुई है उनको गिराने के लिए कल रात को उनकी बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस चस्पा कर दिए गए और 7 दिवस का उनके समय दिया गया है कि जिसके बाद उनकी जो बिल्डिंगें हैं अवैध रूप से बनी हुई उनको धराशायी करने का जो पुलिस है अपने यहाँ पर कार्य कर रही है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।